हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो निकल कर सामने आया है। इंडिया और इजराइल ने ट्यूसडे को एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके अंतर्गत नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज जिसमें ड्रोन्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग शामिल है, ये जॉइंटली डेवलप करी जानी है। तो ये जो बायलैटरल इनोवेशन एग्रीमेंट है ये DRDO और इजराइल के डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर DDR&D के बीच में साइन किया गया है। ये जो एग्रीमेंट है इसको साइन किया गया था DRDO के चेयरमैन G सतीश रेड्डी और DDR&D के जो हेड हैं डैनियल गोल्ड के बीच में। तो इस एग्रीमेंट के अंतर्गत खाली यही दोनों एजेंसी साथ में काम नहीं करेंगी, बल्कि इंडिया और इजराइल के बीच में जो नए स्टार्टअप कंपनीज हैं वो भी साथ में मिलके नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, जिसमें ड्रोन्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, फोटोनिक्स, बायोसेंसिंग, ब्रेन मशीन इंटरफेस, एनर्जी स्टोरेज, वेरेबल डिवाइसेस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वगैरह शामिल हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जो टेक्नोलॉजीज डेवलप करी जाएंगी उन्हें दोनों कंट्री के यूज़ के हिसाब से कस्टमाइज़ किया जा सकता होगा। तो यहाँ पर जो फंडिंग है उसको जॉइंटली किया जाएगा DRDO और DDR&D के द्वारा। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज डेवलप करी जाएंगी वो दोनों कंट्री को अवेलेबल होंगी डोमेस्टिक यूज़ के लिए। तो इस तरीके के जो जॉइंट प्रोग्राम होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि अगर आप किसी कंट्री से कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं तो वो आपको हमेशा डाउनग्रेडेड वर्जन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं उस वर्जन से जो कि वो खुद यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये इसलिए किया जाता है कि जो मेन टेक्नोलॉजी उनके पास है वो किसी दूसरे के हाथ से एनिमी के हाथ ना लग जाए। लेकिन जब किसी चीज़ का जॉइंट डेवलपमेंट होता है तो दोनों कंट्रीज़ जो वहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं उनका बराबर का हक होता है उस टेक्नोलॉजी पे। तो इसका फ़ायदा हमें मिला है ब्रह्मोस और बराक 8 जैसे प्रोग्राम में, जहाँ पर ये दोनों वेपन सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे हैं ये टॉप ऑफ द लाइन है। तो दो चीज़ें करी जा सकती हैं, या तो आप किसी कंट्री से अगर कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हैं उसको मॉडिफाई करें अपने हिसाब से थर्ड पार्टी सिस्टम्स को इंस्टॉल करके, जैसे कि हमने अपने Su-30 MKI में किया है। इसमें इजरायली, फ्रेंच, रशियन और इंडियन इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। तो ये रशियन एयरक्राफ्ट से इन्फीरियर नहीं था, इवन बेटर ही था, जिसके बाद खुद रशिया ने Su-30 SM फाइटर को अपनी सर्विस में इंडक्ट किया। तो इंडिया के पास ये लग्जरी है क्योंकि हमारे रिलेशन जो हैं वो ज़्यादातर कंट्रीज से अच्छे हैं। तो हमारे पास ऐसे थर्ड पार्टी सप्लायर्स हैं जो कि टॉप नॉच इक्विपमेंट्स बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो काफ़ी कैपेबल हैं और हमें टेक्नोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है। पर सबके पास ये लग्जरी नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान की बात करें तो ये चाइना से इक्विपमेंट ज़रूर लेते हैं, पर चाइना इन पे इतना भरोसा नहीं करता कि अपने टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट दे दे, क्योंकि अगर वेस्टर्न इक्विपमेंट पाकिस्तान के थ्रू चाइना पे आ सकते हैं तो चाइनीज़ इक्विपमेंट पाकिस्तान के थ्रू वेस्ट में जा सकते हैं। तो ना इनको वेस्टर्न कंट्री टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट प्रोवाइड कराती है, ना ही चाइना द्वारा कराए जाते हैं जिसके इक्विपमेंट पहले से ही इन्फीरियर माने जाते हैं। तो पाकिस्तान द्वारा जितने भी इक्विपमेंट, चाइनीज़ इक्विपमेंट ऑपरेट किए जाते हैं सारे एक्सपोर्ट वर्जन है। चाहे हम इनके LY-80 SAM की बात कर लें, चाहे हम इनके VT4 टैंक्स की बात कर लें, चाहे हम JF-17 की ही क्यों ना बात कर लें, जिसको स्पेशली बनाया ही एक्सपोर्ट के लिए गया था। तो एक्सपोर्ट वर्जन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के वर्जन से थोड़े इन्फीरियर होते हैं। और पाकिस्तान को ये लग्जरी नहीं है कि उनके पास कोई ऐसा पार्टनर हो जो कि थर्ड पार्टी काफ़ी एडवांस सिस्टम बनाता हो, और जो है भी वो चाइना को इतना ट्रस्ट नहीं करता कि अपने इक्विपमेंट्स को चाइनीज़ वेपन्स में लगाने दे। उदाहरण के लिए पहले JF-17 में काफ़ी वेस्टर्न इक्विपमेंट्स लगने थे इंक्लूडिंग रेडार, पर अल्टीमेटली सब कुछ चाइनीज़ ही लगा है। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि अपने इंडिजिनस वेपन डेवलपिंग कैपेबिलिटी को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से ऐसे कई सेक्टर्स हैं जहां पर हम बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो क्योंकि इंडिया की कुछ क्रेडिबिलिटी है तो हम चाइना की तरह टेक्नोलॉजी थेफ्ट वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो सबसे सेंस बनाती है चीज़ और जो लॉजिकल है वो जॉइंट डेवलपमेंट है, जैसा कि हमने ब्रह्मोस के केस में किया, बराक 8 के केस में किया, और अब जो अंडरस्टैंडिंग हमारी इजराइल के साथ बनी है इसके अंतर्गत करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है और वेलकमिंग स्टेप है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पर काम करेंगे जहाँ पर हम लैग करते हैं, जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ है, बायोसेंसिंग है, ब्रेन मशीन इंटरफेस है, एनर्जी स्टोरेज है, और भी कई चीज़ें हैं। तो ये एक वेलकमिंग मूव है और ऐसे कोलैबोरेशन हमें और भी दूसरी कंट्रीज से करने चाहिए।
इसी बात पर इस अपडेट वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।